नेक्स्ट देखेंगे हम अपॉइंटेड बाय गवर्नर चीफ मिनिस्टर जो हेड ऑफ स्टेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इन्हें कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय गवर्नर, एनी पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर बट ही मस्ट बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर विद इन 6 मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट। ये मस्ट होने चाहिए मेंबर लेजिस्लेचर के विद इन 6 मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद। नेक्स्ट देखेंगे द एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड बाय गवर्नर, इन्हें कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। ओनली अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल। जो कि क्वालिफाइड हो जज हाई कोर्ट के लिए वही एडवोकेट हो सकते हैं वहाँ एडवोकेट जनरल के लिए। नेक्स्ट देखेंगे व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड बिफोर when a bill is presented before governor after its approval by houses, the governor has power to hold the bill exception of money bill। कौन से बिल को ये नहीं कर सकते हैं? एक्सेप्शन है मनी बिल, नोन एज पावर ऑफ वीटो, और इसी को क्या कहा गया है? पावर ऑफ वीटो। पंचायत, इसमें देखेंगे पार्ट 9 of constitution envisages a 3-tier system of पंचायत। इसमें 3 tier system है पंचायत का। all the seats in पंचायत is filled by direct election। इसमें क्या होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं पंचायत में। the electorate is named एज ग्राम सभा। जो इलेक्ट्रोड है उसको क्या नाम से जानते हैं? ग्राम सभा। ऑल पर्सन अबव 21 ईयर एज एंड क्वालिफाइड टू बी द member of state legislature are qualified as a member of panchayat according to article 243F। जो भी मेंबर्स ऑल मेंबर्स जो 21 ईयर्स के अबव हैं एंड क्वालिफाइड हैं टू बी द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये मेंबर्स जो हैं पंचायत के लिए क्वालिफाइड हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 243F के तहत। राजस्थान जो है वो पहला स्टेट है इंडिया में जहाँ की वेयर पंचायत राज वॉज इम्प्लीमेंट इन होल स्टेट। पूरे जगह पे ये इम्प्लीमेंट है पूरे स्टेट्स में वहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 9A, इसमें क्या है? गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट इन अर्बन एरिया। नगर पंचायत इज फॉर एन एरिया बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। इसके लिए क्या है? नगर पंचायत। म्युनिसिपल काउंसिल इज फॉर स्मॉल अर्बन एरिया, ये किसके लिए है? स्मॉल अर्बन एरियाज़ के लिए है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ फॉर लार्ज अर्बन एरिया। इसको ध्यान रखिएगा, ये म्युनिसिपल काउंसिल है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ फॉर अर्बन एरिया, स्मॉल अर्बन एरिया एंड म्युनिसिपल काउंसिल, सॉरी फ्रेंड्स, म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो लार्जर अर्बन एरिया के लिए है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये कहाँ आ गए, थोड़ा मैं थक गई हूँ। हाँ, तो ये देखेंगे हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ फॉर लार्जर अर्बन एरिया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये तो हो गया ना, आई थिंक, हाँ ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ द टॉप मोस्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ द टॉप मोस्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट, एवरी जज of the Supreme Court after consulting the Chief Justice of India is appointed by, किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अ पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ़ ही इज़ अ पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कोई पर्सन वो है क्वालिफाइड है कब? इफ़ ही एज सिटीज़न ऑफ इंडिया, देश का नागरिक, भारत देश का। हैज़ बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, हाई कोर्ट में वो जज होने चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर्स तक। नेक्स्ट, हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट or 2 or more court in succession for at least 10 years. This is according to Article 124(3). No minimum age or fixed period
ऑफ ऑफिस इज प्रिस्क्राइब्ड, इसमें कोई भी मिनिमम एज या फिक्स पीरियड ऑफिस में प्रिस्क्राइब नहीं है। प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज इम्पीचमेंट प्रोसेस, इन्हें इम्पीचमेंट प्रोसेस के ही द्वारा रिमूव किया जा सकता है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज थ्री फोल्ड, इसमें तीन फोल्ड है ज्यूरिडिक्शन में। ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी, ये थ्री फोल्ड्स हैं। हाई कोर्ट, तो इसमें क्या है, द हाई कोर्ट इज़ द हेड ऑफ जुडिशरी इन स्टेट, हाई कोर्ट जो है हेड है जुडिशरी, हेड ऑफ जुडिशरी इन स्टेट। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सारे जज जो है हाई कोर्ट के कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 62 ईयर्स, 62 ईयर्स तक हाई कोर्ट के जज ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद ये रिटायर्ड होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जज कैन लीव हिज ऑफिस बाय रिजाइनिंग टू द प्रेसिडेंट, जज जो है ऑफिस को लीव कर सकते हैं, कैसे, प्रेसिडेंट को रिजाइन देके। बाय बीइंग अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज और बीइंग ट्रांसफर्ड टू एनी अदर हाई कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट। बाय रिमूवल बाय प्रेसिडेंट, कौन रिमूव कर सकता है, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन, एज नॉट अबव 62 ईयर्स, 1.10 ईयर्स और एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, ये क्वालिफिकेशन है। इंटर स्टेट काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डेटेड में 28 1990 अंडर आर्टिकल 263। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, अब हम ये देखेंगे। प्लानिंग कमीशन वॉज नॉट मैंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, प्लानिंग कमीशन को मैंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। प्लानिंग कमीशन एडवाइजरी बॉडी मार्च 2019 इस्टेब्लिश, प्लानिंग कमीशन को एक एडवाइजरी बॉडी इस्टेब्लिश किया गया है, कब, मार्च 2019 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट एंड नरेंद्र मोदी इज़ द लास्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले और जो नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो लास्ट चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के। प्लानिंग कमीशन हैड बीन प्राइम मिनिस्टर हैड बीन चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के नीति आयोग, ठीक है। प्लानिंग कमीशन चेयरमैन, 4 मिनिस्टर एंड 8 फुल टाइम मेंबर, प्लानिंग कमीशन में ये लोग हैं चेयरमैन, 4 मिनिस्टर और 8 फुल टाइम मेंबर। 15 अगस्त 2014 पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट अ न्यू इंस्टीट्यूशन एट प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, नया इंस्टीट्यूशन आएगा किस प्लेस पे, प्लानिंग कमीशन में। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग वॉज अनाउंस, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया या अनाउंस किया गया। नेक्स्ट देखेंगे नीति, नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, पहले वाइस चेयरमैन नीति आयोग के कौन थे, अरविंद पंगारिया। एमरजेंसी प्रोविजन, अब हम इसको देखेंगे, एमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352, इन केस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन और थ्रेट ड्यूरिंग एमरजेंसी पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द नॉर्मल लाइफ ऑफ लोकसभा फॉर 1 year at a time and not exceeding 6 months after the proclamation has ceased to operate. Normal life of Lok Sabha was extended only once in 1976. Article 20 and 21 इसमें क्या है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी, आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है अगर एमरजेंसी लगी है तब भी। आर्टिकल 356 फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीन ऑल्सो कॉल स्टेट एमरजेंसी, आर्टिकल 356 ये किस लिए है, स्टेट एमरजेंसी के लिए। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल एमरजेंसी के लिए, ये किस लिए है, फाइनेंशियल एमरजेंसी के लिए। पब्लिक सर्विस कमीशन, अब हम देखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीएससी। नेक्स्ट यूनियन पब्लिक Service Commission, Union Public Service Commission for Union and Public Service Commission for each state. The term of service of a member of PSC is 6 year. PSC के कितना टर्म होता है, 6 year का। Age of retirement of UPSC member is 65 year. For a member of फॉर अ मेंबर ऑफ पीएससी इज़ 62 ईयर्स, यानी यूपीएससी में जो रिटायरमेंट एज है वो हमारी 65 ईयर्स है एंड पीएससी का जो रिटायरमेंट एज है वो हमारा 62 ईयर है। पीएससी मेंबर रिज़ाइन एंड कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, पीएससी मेंबर्स जो हैं वो रिज़ाइन कर सकते हैं या फिर रिमूव हो सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बाकी इन्हें किसी भी तरह से नहीं हटाया जा सकता।
नेक्स्ट, द एक्सपेंसेस ऑफ PSCs आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके लिए कौन सा आर्टिकल? 322। इलेक्शन, every person who is citizen of India can vote having age more than 18। जो भी पर्सन सिटीज़न है इंडिया के वो वोट दे सकते हैं, उनकी एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18+। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, आर्टिकल 324 है इसके लिए। द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ, इलेक्शन कमीशन क्या कंसिस्ट करते हैं, क्या कंसिस्ट करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, chief election commissioners for tenure of 6 year or up to age of 65 year, whichever is earlier। The first election commissioner of India was सुकुमार सेन। पहले इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 345 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। आर्टिकल 345 किस लिए है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 21 अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, इसमें क्या है? सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया है। आर्टिकल 71 अमेंडमेंट में एक्ट 1992 कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वर एडेड, ये लैंग्वेजेस ऐड किया गया है 8 शेड्यूल में। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 मैथिली, बोडो, डोंगरी एंड सैंथली वर एडेड। 92nd अमेंडमेंट 2003 में मैथिली, बोडो, डोंगरी ये लैंग्वेजेस ऐड की गई है। द 1 मिनट फ्रेंड, द लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने बता दिया है। अब हम देखेंगे नेशनल सिंबल्स, तो इसमें देखेंगे नेशनल फ्लैग, ये कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, इसमें 3 कलर होते हैं। पहला होता है डीप सैफ्रॉन, टॉप में, बीच में वाइट होता है एंड नीचे डार्क ब्लू होता है। इसका जो रेशो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2:3 होता है इसका। नेक्स्ट देखेंगे हम द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड देयर इज़ नेवी ब्लू, चक्र के बारे में बात की गई है यहाँ पे, जो फ्लैग में होता है हमारा वो नेवी ब्लू कलर का, और उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ये पेन मेरा काम नहीं कर रहा है अभी। हाँ, तो ये देखा होगा ना, फ्लैग तो सभी जानते हैं, तो उसी में 24 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो। द डिज़ाइन वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। जो फ्लैग का डिज़ाइन था वो कब अडॉप्ट किया गया है? 22 जुलाई 1947 बाय Constitution Assembly. For the first time, national flag of India hosted and midnight of 14 अगस्त 1947। पहली बार नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया था 14 अगस्त 1947 मिडनाइट में, यानी 12 बजे। स्टेट एम्बलम adaptation from Sarnath Lion, capital of Ashok। State emblem adopted by Government of India on 26 Jan 1950। सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट देखेंगे नेशनल एंथम जनगण मन। नेशनल एंथम जनगण मन कंपोज ओरिजिनली इन बंगाली। इसको किस में कंपोज किया गया था? ओरिजिनली इसको बंगाली में किया गया था। बाय रविंद्रनाथ टैगोर, वॉज अडॉप्टेड इन हिंदी वर्जन एज नेशनल एंथम। और फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें अडॉप्ट किया, हिंदी वर्जन इसका लाया नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। कब? 24 जैन 1950 को। नेक्स्ट देखेंगे हम फ्रेंड्स, इट वॉज फर्स्ट संग ऑन दिसंबर। ये पहली बार कब गाया गया? ये पहली बार गाया गया दिसंबर 1911 में एट कोलकाता सेशन। कौन से सेशन में? कोलकाता सेशन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त चेयरमैन कौन थे? पंडित विशन नारायण। नेक्स्ट देखेंगे द कंप्लीट सॉन्ग कंसिस्ट्स ऑफ 5 स्टैंजा। ये जो पूरा सॉन्ग है इसमें कितने स्टैंजास हैं? 5 स्टैंजास हैं। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज्ड इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, ये जो है कंपोज किया गया है संस्कृत में बाय किसके द्वारा? बंकिम
चंद्र चटर्जी, और इसको पहली बार गाया गया है कब? फर्स्ट सिंग इन 1896 सेशन। चेयरमैन कब कौन थे उस वक्त? रहीमत उल्लाह सयानी। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, पेन मेरा, हाँ नेक्स्ट देखेंगे, द सॉन्ग वॉज पब्लिश्ड इन द नोवेल आनंद मत अडॉप्टेड एज नेशनल सॉन्ग ऑन 26 Jan 1950। नेक्स्ट देखेंगे, सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिन विद जन गण मन एंड कंक्लूड विद वंदे मातरम। जो सेशन है पार्लियामेंट में वो स्टार्ट होता है कैसे? जनगण मन गा के, और उसको कंक्लूड किससे किया जाता है? वंदे मातरम से। नेशनल कैलेंडर ये किस पे बेस है? हमारा शाखा एरा पे। फर्स्ट मंथ इसमें जो होता है वो कौन सा होता है हमारा? वो होता है चैत्र। और ये कब अडॉप्ट किया गया था? ये अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, हाँ तो ये हो गया हमारा चैत्र। जो चैत्र है ये कब होता है? 22 मार्च नॉर्मली एंड और 21 मार्च इन लीप ईयर। 22 मार्च में होता है अगर नॉर्मल ईयर है तो, और 22 मार्च होता है नॉर्मल ईयर में, और 21 मार्च हो जाता है अगर हमारा लीप ईयर है, यानी 366 डेज का है तो। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल एनिमल द मैग्निफिशिएंट टाइगर। इसको साइंटिफिक में क्या बोला गया है? पैंथेरा टिग्रस। नेशनल बर्ड कौन है हमारी? पीकॉक, जैसे कि इंडियन पीकॉक, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैबोस क्रिस्टेटस। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल फ्लावर लोटस है हमारा, और इसका संस्कृत नेम क्या है? नुलिम्बो नुसिफेरा गैटन। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो, और साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका। नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है हमारा मैमल गैंगेटिक डॉल्फिन, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका। इंडियन इकोनॉमी, अब हम ये देखेंगे इंडियन इकोनॉमी को। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है? राइस इन प्राइस, यानी प्राइस का बढ़ जाना ही इन्फ्लेशन है। rise in price, purchasing power of money decrease। type of inflation, causes of inflation वो देखेंगे हम। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? व्हेन डिमांड इंक्रीज, जब डिमांड इंक्रीज हो जाए, देन सप्लाई इज शॉर्टेडनेस, सप्लाई इज शॉर्टेडनेस और डिक्रीज, देन प्राइसेस इंक्रीज। जब डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इस ये क्या है हमारा? टेक प्लेस इन स्मॉल एरिया, प्रोडक्ट इफ़ चिप्स प्राइस इंक्रीज देन मोबाइल प्राइस ऑल्सो इंक्रीज। अगर चिप्स की प्राइस बढ़ती है तो मोबाइल की प्राइस बढ़ती है। ये हमारा किस तरह का इन्फ्लेशन है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। नेक्स्ट देखेंगे एक और एग्जांपल, इफ़ मिल्क प्राइस इंक्रीज देन द प्राइस ऑफ टी ऑल्सो इंक्रीज। ये है एक के बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट की भी प्राइस बढ़ रही है, ये हमारा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है फ्रेंड्स। सेक्टोरियल इन्फ्लेशन ये क्या है? टेक प्लेस इन बिग एरिया, ये बड़े एरियाज में होती हैं। वन सेक्टर अफेक्ट द अदर, एक सेक्टर का इफेक्ट दूसरे सेक्टर में भी पड़ता है। वन सेक्टर प्राइस इंक्रीज देन अदर सेक्टर प्राइस ऑल्सो इंक्रीज, अगर एक सेक्टर की प्राइस बढ़ती है तो अदर सेक्टर की भी प्राइस बढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज, ट्रांसपोर्टेशन प्राइस इंक्रीज, प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज, पेट्रोल प्राइस बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन प्राइस भी बढ़ा, और फिर टोटल प्रोडक्ट प्राइस भी इंक्रीज हो गया। ये किस तरह का हमारा इन्फ्लेशन है? ये हमारा था सेक्टोरियल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा है इसकी भी इन्फ्लेशन, बीट प्राइस इंक्रीज, बीट प्राइस इंक्रीज रेट डजंट इफेक्ट मोबाइल प्राइस, बीट प्राइस के बढ़ने से मोबाइल प्राइस नहीं बढ़ा हमारा। तो ये किस तरह का इन्फ्लेशन हुआ? ये हमारा हुआ स्क्वी इन्फ्लेशन। वन सेक्टर इन्फ्लेशन डजंट अफेक्ट अदर सेक्टर, एक सेक्टर का इन्फ्लेशन दूसरे सेक्टर को नहीं अफेक्ट करता है, ये हमारा एसपीवी से इन्फ्लेशन है। स्टैग्नेशन बिग एरियाज में होता है, इन्फ्लेशन विद recursion inflation with depression, inflation increase growth rate, decrease unemployment, tend to depression। नेक्स्ट देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, होल सेल प्राइस इंडेक्स है, इससे हम मेजरमेंट करते हैं, एंड कस्टमर
प्राइस इंडेक्स, और कौन सा है कस्टमर प्राइस इंडेक्स। होल प्राइस इंडेक्स ओनली फॉर प्रोडक्ट, होल प्राइस इंडेक्स किसको मेजर करता है, सिर्फ प्रोडक्ट को। कस्टमर प्राइस इंडेक्स किसको मेजर करता है, फॉर बोथ प्राइस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दोनों को। बेस ईयर फॉर WPI एंड CPI, इनका जो बेस ईयर है ये 2011 2012। 676 आइटम वर काउंटेड इन इन्फ्लेशन, 676 आइटम्स काउंट किए गए थे इन्फ्लेशन में, वर काउंटेड इन इन्फ्लेशन। फॉर्मूला फॉर इन्फ्लेशन माइनस CPI इक्वल टू करेंट ईयर प्राइस माइनस बेस ईयर प्राइस इंटू 100। डिसइन्फ्लेशन मनी सप्लाई डिक्रीशन, जब मनी सप्लाई कम हो जाती है। री इन्फ्लेशन मनी सप्लाई इंक्रीजेस, री इन्फ्लेशन होती है। फिर इंडियन बैंकिंग देखेंगे अब हम। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वो हमारा कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770। सेकेंड बैंक ऑफ इंडिया जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786। फर्स्ट एंड सेकेंड बैंक ऑफ अलेक्जेंडर कंपनी यूरोपियन। नेक्स्ट देखेंगे ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारा कौन सा बैंक है, वो है हमारा इलाहाबाद बैंक 1865। ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया SBI। ओल्डेस्ट लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया SBI। ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक इलाहाबाद बैंक शेयर पार्टनरशिप में है। फर्स्ट इंडियन बैंक कौन सा था हमारा, पंजाब नेशनल बैंक 1894। फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट ओवरसी ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया 1946 इन लंदन। बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन 1906। मैक्सिमम ओवरसीज ब्रांचेस किसके हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट देखेंगे मैक्सिमम ओवरसीज ब्रांचेस इन वेरियस कंट्री, मैक्सिमम ओवरसीज ब्रांचेस इन वेरियस कंट्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। फर्स्ट स्वदेशी बैंक वो कौन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश कब हुआ था 1911 में। बैंक इनऑग्रेटेड बाय महात्मा गांधी, कौन सा बैंक था जिसको इनॉग्रेट किया था महात्मा गांधी जी ने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश इन 1990। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इन 1921 बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास 1843। these three banks merged under all credit under all India Rural Credit Committee and converted into State Bank of India established 1st July 1955। इन तीन बैंकों को क्या किया गया, इन तीन बैंक को कन्वर्ट कर दिया गया एक बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, एंड कब होता है 30 मार्च। रिजर्व बैंक का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, जुलाई, और एंड कब होता है जून। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। हेडक्वार्टर्स ऑफ बैंक देखेंगे मुंबई बैंक, मुंबई में किसके हेडक्वार्टर हैं, SBI, RBI, UBI, IDBI, CBI, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट देखेंगे ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुड़गांव में है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम इंडिया ओवरसीज़ बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बैडोडरा में है। आंध्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में है। देना बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई। सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मणिपाल कर्नाटका में है। कॉर्पोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मैंगलोर में है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है। RBI वॉज इस्टेब्लिश, RBI कब इस्टेब्लिश हुई थी, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1 अप्रैल 1935। फर्स्ट RBI गवर्नर वॉज सर ओसबोर्न स्मिथ, पहले गवर्नर थे RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI वॉज, पहले इंडियन गवर्नर रहे हैं RBI के, वो कौन थे, CD देशमुख। नेक्स्ट देखेंगे RBI वर्क ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, RBI किस पे वर्क करती है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ पे वर्क करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क ऑन फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किस पे वर्क करती है, वो फिजिकल पॉलिसी पे वर्क करती है। देयर आर 2 इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI, दो हैं
मॉनेटरी पॉलिसीज आरबीआई के डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, और एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमारा क्या है, सी आर आर एंड एस एल आर। सी आर आर किसके लिए है, हमारा कैश रिजर्व रेशो। एस एल आर किसके लिए है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। नेक्स्ट देखेंगे दूसरी हमारी पॉलिसी क्या है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमारा आता है रेपो रेट, बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये हमारा इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें क्या आता है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे सी आर आर, कैश रिजर्व रेशो, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट बैंक मस्ट मेंटेन विद आर बी आई कॉल सी आर आर। इस बैंक जो भी हैं, जो भी हमारे बैंक हैं उनको मेंटेन करना होगा सी आर 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 बी आई के साथ। नेक्स्ट देखेंगे बैंक असेट, लोन, लायबिलिटी, डिपॉजिट, डी डी अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट, टर्म टाइम डिपॉजिट अकाउंट, इसमें और भी है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, रिकरिंग अकाउंट होता है। एस एल आर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट बैंक मस्ट मेंटेन इन कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसे क्या कहा गया है, एस एल आर। बैंक का देखेंगे नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट प्लस securities. SLR should be maintained daily. Repo rate, bank take money from RBI for short period, और वो पीरियड कितने दिन का होता है, 90 डेज का होता है। बैंक रेट, पेनल्टी रेट, लॉन्ग टर्म लोन फॉर बैंक फ्रॉम आरबीआई मोर देन 90 डेज। एमएसएफ क्या हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इंट्रोड्यूस बाय जी महलिंगम। MSF equal to bank rate. MSF is the only for 24 hour. नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट RRR, रिजर्व रेपो रेट। बैंक कीप इट्स एक्स्ट्रा अमाउंट टू RBI एंड गेट इंटरेस्ट ऑन इट। बैंक कीप करता है एक्स्ट्रा अमाउंट RBI को और उस पर इंटरेस्ट लेता है। नेक्स्ट देखेंगे LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। Liquidity adjustment facility. In reserve repo rate and repo rate, difference must be 0.25%. Physical policy is made by Government of India. Government growth, GOI, capital infusion, bank 2, stability, subsidiary control, inflation, tech decrease, inflation। बजट अब हम देखेंगे रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल बजट, कैपिटल रिसिप्ट, वर्ल्ड इस बैंक, IMF, RBI, पब्लिक फॉरेन गवर्नमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म, सैलरी, स्कॉलरशिप, पेंशन। कैपिटल रेवेन्यू लॉन्ग टर्म होता है, ये ब्रिज, नेशनल हाईवे, बिल्डिंग। सैलरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारा कैपिटल रेवेन्यू है। लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, कैपिटल रिसिप्ट। आयुष्मान भारत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा। मनी एंड टाइप, मनी इज़ अ मीन ऑफ एक्सचेंज, मनी जो है वो क्या है, मीन ऑफ एक्सचेंज है। टोकन मनी माइनस एक्सटर्नल वैल्यू, इंटरनल मनी। लीगल करेंसी कमोडिटी मनी माइनस एक्सटर्नल वैल्यू, ये हमारी इंटरनल वैल्यू होती है, लाइक 10 ग्राम गोल्ड इक्वल टू 10 ग्राम वैल्यू। नेक्स्ट देखेंगे फेट मनी क्या होती है, फेट मनी एंड लीगल टेंडर मनी, ये लीगल मनी है। नेक्स्ट देखेंगे हम हार्ड मनी, इंटरनेशनल डिमांड मोर, हार्ड मनी मोर गोल्ड रिजर्व। सॉफ्ट मनी, इंडियन रुपी जैसे हो गया, लोएस्ट डिमांड मनी इज टाका। हॉट मनी, क्विक माइग्रेटिंग नेचर, एग्जाम्पल US डॉलर एंड यूरो।
प्लास्टिक मनी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स हो गए, नियर मनी गोल्ड ट्रेजरी बिल, ये सब हमारे नियर मनी है, टाइट मनी डियर मनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, चीप मनी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंडियन करेंसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट यूज़ ऑफ पेपर करेंसी, ये पहली बार पेपर करेंसी कहाँ यूज़ हुआ था? चाइना 806 एडी में। 1540 शेरशाह सूरी इशू सिल्वर कॉइन, इस वक्त इन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किया था, वो कौन थे? शेरशाह सूरी। 1540 में द पेपर करेंसी एक्ट 1861, 10 रुपीज़ नोट इशू बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1864, पहली बार इन्होंने इशू किया था 10 रुपीज़ नोट। ये हम देखेंगे 10,000 नोट 1899, 2.5 कॉइन 1917, कॉइन एज एक्ट ये कब आया था? 1906 में। 1935 आरबीआई इस्टेब्लिश, 1935 जनवरी 5 रुपीज़ फर्स्ट नोट प्रिंटेड, पहली बार 5 रुपये का नोट प्रिंट हुआ था 1935 में। नेक्स्ट देखेंगे 1938 10,000 नोट वर पब्लिश्ड, 1938 में ये सारे नोट्स पब्लिश्ड हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे 1946 12 500 1000 10,000 नोट वर डिमोनिटाइज्ड, इनका डिमोनिटाइजेशन हुआ था। इन 1954 रुपीज़ 1000 5000 10,000 नोट वर री इंट्रोड्यूस, फिर से इंट्रोड्यूस किया गया। इन 1957 रुपी वर डिवाइडेड इनटू 100 नया पैसा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे 16 जनवरी 1978 demonetized note having value more than 100 रुपी। पीएम मरोजी देसाई, गवर्नर कौन थे? जी पटेल। 1988 स्टेनलेस स्टील कॉइन इंट्रोड्यूस, 1988 में स्टेनलेस स्टील कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे। 1955 में कॉइनेज एक्ट 1956 आया। नेक्स्ट देखेंगे 1996 महात्मा गांधी सीरीज ऑफ नोट्स इशूड, 2011 25 पैसा एंड ऑल कॉइन बिलो इट डिमोनेटाइज्ड। जुलाई 2010 न्यू सिंबल रुपीज़ इज इंट्रोड्यूस बाय उदय कुमार, नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया रुपीज़ का ये बाय उदय कुमार। इंडियन करेंसी नोट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। 2000 रुपीज़ नोट, मार्स मिशन ऑर्बिटर इज ऑन रिवर्स डिज़ाइन, कलर मैगेंटा, रिलीज कब हुआ था? 2016 में। 500 रुपीज़ नोट रेड फोर्ट इज़ ऑन रिवर्स डिज़ाइन, रिवर्स पीछे यानी पेपर जो 500 का नोट था उसमें ये रेड फोर्ट बना है था। नेक्स्ट देखेंगे कलर इसका स्टोन ग्रे कलर था, रिलीज़ कब हुआ था? 2016 में हुआ था। 100 रुपीज़ नोट का देखेंगे, इस पर रानी की वाव डिज़ाइन है बैक साइड में, इसका जो कलर है वो ब्लू ग्रीन एंड पर्पल कलर है। रिलीज़ कब हुआ था? 2018 में। नेक्स्ट देखेंगे 50 रुपीज़ नोट, इस पर कौन सा वो बना है? हम्पी विद चैरेट ऑन रिवर्स साइड, बैक साइड में इसका बना है 50 रुपीज़ नोट में। कलर जो है इसका फ्लोरेसेंट ब्लू है। रिलीज़ कब हुआ था? अगस्त 2017 में। 20 रुपीज़ नोट, नॉर्थ बे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है इस पे। नेक्स्ट देखेंगे इज़ ऑन रिवर्स साइड डिज़ाइन, इसके बैक साइड में, और इसका कलर क्या है? ऑरेंज रेड। रिलीज़ कब हुआ था? ये 2019 में। नेक्स्ट देखेंगे 10 रुपीज़ नोट, इस पर क्या बना है? कोनार्क सन टेम्पल इज़ ऑन रिवर्स साइड डिज़ाइन, इसका कलर क्या है? चॉकलेट ब्राउन, और ये कब रिलीज़ हुआ था? 2018 में। अब हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज HDI एवरी ईयर, इंट्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिक्स महाबबुल हक with help of Amartya Sen in 1990. First Human Development Index महाबबुल हक, पहले फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स महाबूब हक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स human development index point considered for ranking life expectancy, education and per capita income level. ranking are given 0 and 1. planning commission, अब ये देखेंगे हम, ये planning commission विश्वेश वार्या plan was introduced in 1934.
फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ डेवलप्ड इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे कांग्रेस प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन 1938 by National Planning Commission initiated by Subhash Chandra Bose. Chairman was Jawaharlal Nehru. Bombay Plan was introduced in 1944-1945. Next देखेंगे friends, introduced by 8 leading industrialists, title A Plan for Economic Development of India. गांधीयन प्लान कब इंट्रोड्यूस हुआ था? गांधीयन प्लान किसने इंट्रोड्यूस किया था? गांधीयन प्लान वॉज इंट्रोड्यूस बाय श्रीमन नारायण। नेक्स्ट देखेंगे पीपल्स प्लान वॉज इंट्रोड्यूस बाय एम एन रॉय in 1945. Sarvodaya Plan was introduced Jai Prakash Narayan in 1950. Planning Commission was established on 15 March 1950. First chairman Jawaharlal Nehru. First deputy chairman कौन थे हमारे? गुलजारी लाल नंदा. It is extracted constitutional body, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी। नेक्स्ट देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज established on 6 August 1952. It has effect sorry friend it has effective coordination between central and state government. नेक्स्ट देखेंगे नीति आयोग, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था 1 Jan 2015 में। फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसमें चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है डिप्टी चेयरमैन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सॉरी डिप्टी चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। हैटर्ड डैमर मॉडल वॉज मेड अंडर फर्स्ट 5 year प्लान, ये मॉडल तब बना था। टारगेट ग्रोथ ऑफ फर्स्ट 5 year प्लान वॉज 2.5%। अचीव्ड ग्रोथ ऑफ 5 year प्लान वॉज 3.6%, मतलब जितना टारगेट था उससे ज़्यादा अचीव किया गया। इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ फर्स्ट 5 year प्लान बाखरा, हीराकुंड, मिटूर डैम एंड दामोदर डैम, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट थे 5 year प्लान में जो लिए गए थे इन सारे डैम पे। सेकेंड 5 year प्लान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे था बाय एस्टैब्लिश्ड second 5 year plan industrial development by establishing 5 steel plants. Third 5 year plan ये था हमारा गैडगिल योजना। फोर्थ 5 year plan 14 बैंक वर नेशनलाइज, यानी 14 बैंक को नेशनलाइज किया जाएगा। ग्रीन रिवोल्यूशन आरआरबी वर इस्टेब्लिश ऑन 2 October 1975 इन फिफ्थ 5 year प्लान। फिफ्थ 5 year प्लान वॉज ऑफ ओनली 4 years, पहला पाँचवा प्लान था वो बस 4 साल के लिए था। 20 points प्रोग्राम वॉज इस्टेब्लिश्ड। 20 points प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड अंडर डी धर विद स्लोगन गरीबी हटाओ, ये स्लोगन के साथ इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। रोलिंग प्लान वॉज स्टार्टेड बाय मोरोजी देसाई। सिक्स्थ 5 year प्लान नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश। सिक्स्थ 5 year प्लान में नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था। सेवन्थ 5 year प्लान एम्ड टू प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखेंगे 8 5 year plan introduced new economic policy of India by प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट देखेंगे 9 5 year plan aimed growth with justice and equality। FDI इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एरियाज वर FDIs इज बैंड, न्यूक्लियर पावर, गैम्बलिंग, बैटिंग, लॉटरी बिजनेस, tobacco product। 100% FDI tourism, education, animal husbandry, agriculture, defense, only R&D, e-commerce, airport and ports। नेक्स्ट देखेंगे 1 minute फ्रेंड, ये क्या हो रहा है? हाँ, पोर्ट्स तक हमारा हो गया। हाईवे, सिविल एविएशन, टील कम्युनिकेशन, फार्मास्यूटिकल, सिंगल ब्रांड रिटेल, NBF। 74% FBI, पब्लिक सेक्टर बैंक, स्मॉल एंड पेमेंट बैंक एंड एयरलाइंस। 51% FBI, इसमें क्या था? मल्टी ब्रांड रिटेल। 26% FBI, प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट देखेंगे 49% FBI
pension company and insurance. 20% FBI, public sector bank. FDI क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन रिसोर्सेज प्रोडक्शन लैंड ह्यूमन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. Investment in share market, short term investment, hot money, so quick migration, work on self profit. नेक्स्ट देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट. Balance of payment, it is written record of country economic transaction with rest of the world in year. Specialization zone, special economic zone seas. 1965 Kandla, Gujarat, first says of Asia. De-evaluation, an official lowering country currency is comparison with any other country currency. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? टू इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड टू डिक्रीज इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इम्पोर्ट को कम करना. एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन. ये किसके फादर थे? ग्रीन रेवोल्यूशन के थे. नेक्स्ट देखेंगे मार्केट परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है फ्रेंड्स? डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, इसमें बहुत सारे सेलर बहुत सारे बायर होते हैं. नो बैरियर ऑन एग्जिट्स एंड एंट्री एंड एग्जिट्स. सेलर और बायर के लिए कोई भी बैरियर नहीं है कि वो आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, आ सकते हैं, जा सकते हैं. ये हमारा होता है परफेक्ट कंपटीशन. होमोजीनियस, इसमें प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे, सेम क्वांटिटी, सेम सेम इन क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस एंड पैकेजिंग एंड कलर, इन सब में ये सेम रहते हैं प्रोडक्ट्स. इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? कॉम्पिटिटिव मार्केट सिचुएशन होती है. देयर मे बी वन और मैनी सेलर, वहाँ पे सिर्फ एक सेलर या बहुत सारे सेलर भी हो सकते हैं. सेलिंग हेट्रोजीनियस गुड, और इसमें हेट्रोजीनियस गुड होते हैं, यानी प्रोडक्ट अलग होते हैं. मोनोपोली मार्केट एग्जैक्ट अपोजिट टू परफेक्ट कंपटीशन, ये एकदम अपोजिट है परफेक्ट कंपटीशन का. वन प्रोड्यूसर होता है, वन प्रोड्यूसर एंड वन सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक ही सेलर होता है इसमें कोई भी प्रोडक्ट का. नो क्लोज सबटाइट ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी क्लोज सबटाइटल नहीं है प्रोडक्ट का. बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म, इसमें नए जो फर्म्स हैं, नई कंपनीज नहीं आ सकती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रेन, रेलवेज़ का अगर हम ले लें तो वो मोनोपोली है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही है, उसमें कोई अपना नहीं ला सकता. नेक्स्ट देखेंगे ओलिगोपोली. फ्यू सेलर्स होते हैं इसमें, कुछ सेलर्स होते हैं आइदर इन होमोजीनियस और डिफरेंट प्रोडक्ट. इसमें होमोजीनियस या डिफरेंट प्रोडक्ट भी होता है. एग्जाम्पल जैसे मोबाइल ऑपरेटर, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये सब होता है. इसमें बैरियर होता है एंट्री एंड एग्जिट्स पे, मतलब आने जाने, मतलब सेलर्स आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, इसमें बैरियर्स हैं. मोनोपोलिस्टिक मार्केट देखेंगे. मोनोपोलिस्टिक मार्केट एक तरह का मार्केट होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं बायर्स एंड सेलर. इसमें जो प्रोडक्ट सेल होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, यानी अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन जैसे हो गया एप्पल, वन प्लस, नोकिया, मोटोरोला. फ्री एग्जिट एंड एंट्री होती है, इसमें एग्जिट एंट्री हो सकती है, इसमें कोई बैरियर नहीं है. नेक्स्ट हम देखेंगे डुओपोली. ये स्पेशल केस होता है ऑफ टू फर्म विद मैक्सिमम मार्केट शेयर, बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर पे. फॉर एग्जांपल जैसे पेप्सी को एंड कोको कोला. मोनोपोली देखेंगे. मोनोपोली क्या है? वन इंटरफेयर्स विद सेलर. एग्जांपल डिफेंस मिनिस्टर, स्पेस इंडस्ट्री. डैसेज फ्रेंच कंपनी, सिंगल बायर. टाइप ऑफ कॉस्ट, कितनी तरह की कॉस्ट होती है? फिक्स्ड कॉस्ट होती है हमारी और वेरिएबल कॉस्ट होती है. ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा फास्ट होगा तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा. नेक्स्ट देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट, 1 मिनट. फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या होती है? डजेंट वेराई, ये चेंज नहीं होती है. फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस हो गया, लीगल बिल्स हो गए, बिल्डिंग ऑफ अ फैक्ट्री हो गई. वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये डिपेंड करती है आउटपुट प्रोड्यूस में, यानी ये चेंज होती है ये कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमारी. नेक्स्ट देखेंगे हम cost varies for 100 cars, 100 cars raw material is required. semi variable cost क्या होती है? labor might be semi war. example need of worker to look after factory. total cost minus fixed plus variable cost. नेक्स्ट देखेंगे हम मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारी? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करना. कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट. फॉर एग्जांपल 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस 3 फॉर एग्जांपल
For 3 products 1500 and 4 products 2020. Here fourth unit marginal cost is 520. नेक्स्ट देखेंगे explicit cost expense is contractual in nature defined in amount. नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम अभी, हाँ, तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे पे फ्रॉम आवर पॉकेट, एग्जाम्पल रेंट, सैलरी, वेजेस, टू पे आउटसाइड, टू पे एन आउटसाइडर, एक ईजली रिकॉग्नाइजेबल, ईजली हम इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्पोर्टेंट कैश डज नॉट टेक कैश, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में. फॉर एग्जाम्पल, वी लाइव इन आवर ओन हाउस देन वी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट रेंट. अवॉइडेबल कॉस्ट कैन नॉट बी, कैन बी अवॉइडेड, कैन बी अवॉइडेड और स्केपेबल, इसको अवॉइड कर सकते हैं या स्केप कर सकते हैं. सोशल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट टू सोसाइटी. फॉर सोशल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट टू सोसाइटी. प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ये क्या होती है? माइनस ट्रू कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन. एग्जाम्पल, इफ यू इन्वेस्ट 1 crore in developing a car, the opportunity cost is the that you can't use that 1 crore in developing a helicopter. फाइनेंशियल मार्केट, ये इसमें क्या आती है हमारी? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट क्या होती है? कंट्रोल कौन करता है इसे? आरबीआई. ये कब के लिए होती है? फॉर शॉर्ट टर्म मैक्सिमम 364 days. बैंक, कंपनी, गवर्नमेंट, कॉरपोरेट एंड म्यूचुअल फंड्स इसमें होते हैं. नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल मार्केट कंट्रोल बाय एसबीआई. कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? ये हमारा एसबीआई कंट्रोल करता है. फॉर लॉन्ग टर्म, ये किसके लिए होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है. ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें शेयर मार्केट होता है. मनी मार्केट रेपो रेट होता है इसमें अप टू 90 days. बैंक रेट 90+ days. एमएसएफ 1 day लोन. नेक्स्ट देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इसे कौन इशू करता है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मेच्योरिटी इसकी क्या होती है? 7 days की होती है. मिनिमम अमाउंट इसमें कितना होता है? 1 lakh होता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू ट्रेजरी बिल एंड शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल. ये इशू कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल मार्केट कम्स अंडर सेबी. सेबी वॉज इस्टेब्लिश, कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1988 में. सेबी एक्ट 1992. ओल्डेस्ट शेयर मार्केट ऑफ एशिया वो हमारा है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. इन 1875 में हुआ था, आया था. एनएसई, एनएसई हमारा क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. वॉज इस्टेब्लिश, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1992 में, मुंबई में. फिजिक्स, अब हम ये पढ़ेंगे फाइनली फिजिक्स पे आए. यूनिट आर ऑफ 2 types. कौन सी होती है? फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट. यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है हमारी? न्यूटन. 1 न्यूटन कितना होता है? 10⁵ टाइम. यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की क्या यूनिट है? जूल. 1 जूल में कितने होते हैं? 10⁷ अर्ग. नेक्स्ट देखेंगे स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या है हमारी? फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन. वो क्या होती है हमारी? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें हमारी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है बट डायरेक्शन नहीं होती है. फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड ओबे ट्रायंगल रूल. जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वो हमारी होती है फिजिकल क्वांटिटी. व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम, तो वो कौन सा फोर्स होता है? इम्पल्सिव फोर्स. इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम. ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है? वो हमारी जूल है. नेक्स्ट देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डेवलप इन बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन. एग्जांपल इस एनर्जी स्ट्रेच और कंप्रेस्ड स्प्रिंग एनर्जी. स्प्रिंग एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड एट हाइट. Energy of spring in watch. Newton first law. Every body remain in its initial state of rest or motion with uniform speed on a straight line unless an external force
एक्ट ऑन इट, जो पहले मतलब कोई भी बॉडी है वो अपनी इनिशियल स्टेज में जो होती है वो रेस्ट में होती है अगर उसमें अलग से कोई फोर्स ना लगाया जाए। और इसको ऑल्सो क्या कहा गया है, लॉ ऑफ गैलीलो और लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को कहा गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, व्हेन अ कार और ट्रेन स्टार्टेड, व्हेन अ कार और ट्रेन स्टार्ट सडनली द पैसेंजर बैकवर्ड, जब कार और ट्रेन चल रही है तो वो हमारी क्या है, वो हमारी एक तरह से रेस्ट में है, लेकिन जब जैसे ही ब्रेक लगता है तो पैसेंजर जो होते हैं वो हमारे बैकवर्ड हो जाते हैं, वो इसी वजह से। व्हेन अ कोट ब्लैंकेट इज बीटन बाय स्टिक द डस्ट पार्टिकल आर रिमूव, जब कोट हो अगर उसको हम डंडी से पीटते हैं तो उसमें से जो डस्ट पार्टिकल हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये इसका एग्जांपल हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied force on a body and take place in direction of force. Newton's second law gives the magnitude of force. Newton first law is contained in second law. पहला लॉ इनके सेकेंड लॉ में कंटेन है। न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक काम में उसका उल्टा उतना ही काम होता है। लाइक अगर हमने दीवार पे अपना हाथ मुक्के से मारा तो हमने जितने फोर्स से जितनी तेज़ी से हमने मारा होगा उतनी तेज़ी से हमें बैकवर्ड यानी कि उससे आउटकम रिजल्ट भी मिलेगा, यानी हमारे हाथ में उतनी तेज़ चोट भी लगेगी। तो वो न्यूटन थर्ड लॉ है। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉल ऑफ अ गन, मोशन ऑफ अ रॉकेट, स्विमिंग, while drawing water from a well, drawing water from a well. If the string breaks up, the man drawing water fall back. वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब हम ये पढ़ेंगे वर्क। वर्क क्या हमारा, इफ़ अ बॉडी गेट डिस्प्लेस व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट, वर्क इज सेट टू बी डन। कोई भी बॉडी यहाँ पे है अगर वो डिस्प्लेस हो जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से तो वर्क इज सेट टू बी डन। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और इसके एसआई यूनिट क्या है हमारी, जूल है। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय बॉडी। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, potential energy, the capacity of doing work developed in a body due to its position or configuration. Example, energy of stretched or compressed spring, energy of water collected at height, energy of spring in a watch. Potential energy of a body in the gravitational field of the earth, mgh. Kinetic energy, energy possessed by a body due to its motion, kinetic energy इस चीज़ से रिप्रेजेंट है। पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी अट्रैक्ट अदर बॉडी बाय फोर्स, इसको क्या कहा गया है, ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. F equal to g m1 m2 r square. Here r is the distance, m1 and m2 are two bodies. G equal to 6.67 into 10 minus 11 nm square kg square. Acceleration due to gravity 9.8 ms square. Variation of g, ये देखेंगे, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद द हाइट ऑफ डेप्थ from the earth's surface. G is maximum at pole, G is minimum at equator. G decrease due to rotation of the earth. Weight of a body is in lift. If lift is stationary or moving with uniform speed, the weight of the body is equal to its true weight. Lift going up, वेट मोर देन ओरिजिनल वेट, अगर अब गोइंग अप हो रही है तो वेट जो है ज़्यादा हो जाएगा। लिफ्ट गोइंग डाउन, वेट ऑफ अ बॉडी इज लेस देन ट्रू वेट। इफ कॉर्ड ऑफ लिफ्ट ब्रोकन, लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, वेट ऑफ अ बॉडी इन लिफ्ट बिकम ज़ीरो, वेटलेस। प्लानिटरी मोशन लॉ, ये किसने दिया था, हमारा कैपलर ने। नेक्स्ट देखेंगे एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ 11.2 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे
Escape velocity for moon 2.4 kilometer. Pressure force acting on normally on unit area of surface. प्रेशर इक्वल प्रेशर ऐसा यूनिट प्रेशर का क्या होता है पैस्कल एनएम स्क्वायर. प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे गिवन है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड इन बार. किस में मेजर किया जाता है बार में मेजर किया जाता है फ्रेंड्स. हाँ. नेक्स्ट देखेंगे हम हाइड्रोलिक बेल्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, वर्क ऑन पास्कल लॉ. ये किस पे वर्क करते हैं पास्कल लॉ में. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है इंक्रीज होने से प्रेशर. नेक्स्ट देखेंगे फ्लोटेशन. रिलेटिव डेंसिटी मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर. रिलेटिव डेंसिटी को हम किससे मेजर करते हैं हाइड्रोमीटर से. डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन नॉर्मल वाटर देन दैट्स वाई इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी. इस वजह से बहुत आसान होता है सी में स्विम करना. When ice cream floats in water, when ice floats in water, its 1.1 by 10 part remain outside the water. Lactometer used to measure a purity of milk. Lactometer किस लिए यूज़ होता है मिल्क की प्योरिटी को मेजर करने के लिए. If ice floating on water in a vessel melt, the level of water in a vessel does not change. Unit of surface tension joule meter square. Viscosity of an ideal fluid is minus 0. Viscosity is the property of body both liquid and gases. Viscosity is absent in solid waves. Electromagnetic wave they are neutral. ये uncharged होते हैं. Propagate as transverse wave. Propagate with velocity of light. Contain energy and momentum. Introduced by किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था मैक्सवेल ने. X-ray discovered by W. Röntgen. Visible radiation discovered by Newton. Frequency. Infrared rays discovered by Herschel. Audible or sound wave 20 Hz to 20,000 Hz. ह्यूमन ईयर की कैपेसिटी होती है सुनने की. इंफ्रासोनिक वेव लेस देन 20 हर्ट्ज प्रोड्यूस बाय एलिफेंट वेल्स. ये इतनी हर्ट्ज कौन कौन प्रोड्यूस करता है एलिफेंट वेल्स अर्थक्वेक वॉल्केनिक इरप्शन. अल्ट्रासोनिक वेव ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज वेव. Audible to dog, cat, bat, mosquito. Bat not detect but also produce ultrasonic wave. Bat डिटेक्ट नहीं कर सकता बट ये प्रोड्यूस कर सकता है. नेक्स्ट देखेंगे यूनिट ऑफ लाउडनेस बेल एंड फोन. persistence of ear effect of sound on ear. ये हमारा स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैस. जो साउंड की स्पीड है वो मैक्सिमम होती है सॉलिड में और मिनिमम होती है गैस में. इको मिनिमम डिस्टेंस टू हियर इको 16.6 m. नेक्स्ट देखेंगे वेवलेंथ ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. किसके द्वारा अफेक्ट होती है टेम्परेचर के द्वारा. व्हेन साउंड एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर medium if speed and wavelength change but frequency remain constant. Celsius unit of head calorie. The device which measure the temperature of a body is called thermometer. Celsius was initially known as centigrade. Freezing point of mercury is 30 degree Celsius. Good conductor of heat metal. Bad conductor क्या है हीट के bricks, concrete, felt, ice, wood, sawdust. ये bad conductor हैं हीट के. नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स the rate of loss of heat by body is directly proportional. The rate of loss of heat by body is directly proportional to the difference between the body and surrounding. The process of which a substance is changed from solid state to liquid state fusion. Next देखेंगे the process of which a substance is changed from liquid to solid state freezing.
प्रोसेस ऑफ विच सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर, इसको क्या कहा जाता है? वेपराइजेशन कहा जाता है, जब लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, द प्रोसेस बाय विच vaporization the process of vaporization which take place only from the exposed surface of liquid, इसको क्या कहा गया है? evaporation कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ विच सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम वेपर स्टेट टू लिक्विड स्टेट, यानी वेपर से भाप से लिक्विड में बनना, उसको क्या कहा गया है? कंडेंसेशन कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन इम्प्योरिटी। नेक्स्ट देखेंगे, सब्लिमेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, इस यानी वो प्रोसेस जिसमें कि सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाए, इसे क्या कहा गया है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज शोन बाय कैम्फर एंड आइस इन वैक्यूम। होर फोर्स जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, इट इज डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, ये होता है होल फ्रोस्ट, हमारा वेपर से सॉलिड में बनना। नेक्स्ट देखेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर ह्यूमन बीइंग, टेम्परेचर क्या होता है? 23 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा फेवरेबल टेम्परेचर है ह्यूमन बींग के लिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 to 65%, स्पीड ऑफ एयर 0.75 m मिनिमम टू 2.5 m minimum. Light is a form of energy which propagated as electromagnetic wave. Light lies between ultraviolet rays and infrared region. Electromagnetic waves are transverse wave. Electromagnetic waves क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव्स भी क्या है? ट्रांसवर्स वेव। स्पीड ऑफ लाइट was measured by Romer 1678 AD. Speed of light is maximum in air and vacuum. Speed of light जो है वो maximum कब होती है? एयर और वैक्यूम में। The region in which no light reaches उम्रा, यहाँ पे कभी भी लाइट नहीं गई, कभी नहीं मतलब वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके इक्वल है? इंसिडेंस के। द रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर द इमेज इज वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड। Size of image is equal to the object. Distance of image from mirror is equal to the distance of object from the mirror. Spherical mirror are of two type. Concave mirror यूजेस इसका क्या है? ये शेविंग ग्लास में यूज़ होता है एज अ रिफ्लेक्टर फॉर द हेड ऑफ व्हीकल सर्च हेड इन सोलर कुकर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज इट प्रोवाइड द मैक्सिमम रियर फील्ड ऑफ व्यू एंड इमेज फॉर्म इज ऑलवेज इरेक्ट। इन सॉलिड रिफ्लेक्टर लैम्प, in refraction, the incident ray, refracted array and normal drawn lie in the same plane. Lens are generally of two type. Convex lens ये क्या होता है? thicker होता है at the middle then at the edges, बीच में ये thick होता है साइड के द्वारा। also known as converging lens, convex lens को converging lens भी कहा गया है। concave lens thicker at the edges and then at the middle में नहीं, इसके edges में thick होता है। also known as diverging lens, और इसको क्या कहा गया है? diverging lens भी कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस ये क्या होता है? डायप्टर होता है ऐसा यूनिट पावर ऑफ लेंस का। पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, जो पावर होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, पावर जो होती है कॉनकेव लेंस की वो क्या होती है? नेगेटिव। द डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर वॉयलेट, डेविएशन इज मिनिमम इन रेड, यानी जो रेड लाइट होती है या रेड कलर जो होता है वो कम डाइवर्ट होता है, लेकिन वॉयलेट कलर बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है। शाम में हमें आसमान रेड इसीलिए दिखाई होता है क्योंकि रेड लाइट जो होती है वो स्कैटर्ड या वो डाइवर्ट नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वॉयलेट, वॉयलेट कलर में ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। प्राइमरी कलर्स हमारे क्या हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन।
नेक्स्ट देखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट इज मिनिमम। ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग सन। ह्यूमन आई के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ह्यूमन आई इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स लेंस। ह्यूमन आई में क्या है, बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्म ऑन रेटिना, रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है वो रियल और उल्टी इमेज होती है। टू टाइप ऑफ विजन्स सेल इन रेटिना, दो तरह के सेल्स हैं विजन के लिए, रॉड्स एंड कोन्स। नेक्स्ट देखेंगे, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मायोपिया क्या है, हमारा शॉर्ट साइटेडनेस है। ये इसमें क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट क्लियर, जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें क्लियर दिखते हैं बट दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं मायोपिया में, जिसे कि शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस यूज्ड, इसमें डाइवर्जिंग लेंस यूज़ होता है इसको ठीक करने के लिए। कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर, नियर ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर, दूर की चीज़ें दिखती हैं बट पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। कन्वर्जिंग लेंस यूज़ होता है इसमें। कॉनकेव लेंस, कन्वर्जिंग लेंस आर यूज, कॉनकेव लेंस यूज़ होता है। प्रेस बायोपिया ओल्ड एज पर्सनस को होता है। बाय फोकल लेंस आर यूज, इसमें बायफोकल लेंस यूज़ होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे अब। तो इसमें हम देखेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम्ड the second type of charge positive and negative silver best conductor of electricity। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट होता है, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्राइमरी सेल, वोल्टेक सेल, सेल, डिनाइल एंड ड्राई सेल। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम। एमीमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट कनेक्टेड इन अ सीरीज, रेजिस्टेंस 0 होता है। वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट कनेक्टेड इन पैरेलल, resistance equal to infinite। galvanometer detect and measure small electric current। galvanometer can be converted into ammeter by connecting shunt parallel to it। galvanometer को convert किया जाता है ammeter में कैसे, by connecting shunt parallel to it। galvanometer can be converted into voltmeter by connecting very high resistance in the series। शंट वायर, अ वायर ऑफ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वो वायर जिसमें बहुत कम रेजिस्टेंस हो। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रांसफार्मर कन्वर्टेड लो वोल्टेज एसी टू हाई वोल्टेज एंड वाइस वर्सा, कैन यूज्ड ओनली इन एसी। बस ये यूज़ होते हैं एसीज में। नेक्स्ट देखेंगे, एसी डायनामो वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टेन एंड नेम्ड बाय रदरफोर्ड। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया है, गोल्डस्टेन, और नेम्ड बाय रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया है, चैडविक ने। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया था, जे थॉमसन ने। पॉइस्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय एंड्रोस्टॉन। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर्ड किया है, हेनरी बैकरल, फॉर विच ही रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जॉइंटली विद मैडमे क्यूरी एंड पैरी क्यूरी। नेक्स्ट देखेंगे, फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा बीटा ईटा पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिविटी। बेटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, गेटा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियम रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट पेरी एंड मैडमे क्यूरी। रदरफोर्ड फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द रेज एमिटेड बाय रेडियो एक्टिविटी। रेक्टिफायर कन्वर्ट एसी टू डीसी। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो एमीमीटर क्या है, मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक करंट की कितनी है उसको मेजर करता है एमीमीटर। बैरोमीटर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। डायनमो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गैल्वोमीटर क्या करता है, मेजर करता है
हमारा क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। लैक्टोमीटर क्या करता है, मेजर करता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। ओम मीटर क्या करता है, मेजर करता है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन ओम्स। सेक्टेंट क्या करता है, यूज टू मेजर हाइट ऑफ वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी हाइट को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्फाइगोमीटर, मेजर द ब्लड प्रेशर, ये भी मापने के लिए यूज़ होता है स्फाइगोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे हम वोल्ट मीटर हमारा यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को मेजर करने के लिए। इन्वेंशन देखेंगे, डायनामाइट का इन्वेंशन किसने किया था, एल्फ्रेड नोबल ने। डायनमो का इन्वेंशन किसने किया था, माइकल फैराडे ने। एक्सरे का इन्वेंशन किसने किया था, विलियम रॉन्गजन ने। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज अब हम देखेंगे यहाँ पे, 1 मिनट फ्रेंड्स। लॉ ऑफ मोशन, इसको किसने वो किया था, डिस्कवर किया था, तो न्यूटन ने, ये सब जानते हैं। एटम को किसने डिस्कवर किया था, जॉन डाल्टन। पीरियोडिक टेबल मैनलीव ने डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन्स को जे थॉमसन ने। क्वांटम थ्योरी किसने डेवलप की थी, किसने डिस्कवर किया था, मैक्स प्लैंक ने। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट देखेंगे केमिस्ट्री में, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री वो कौन थे हमारे फ्रेंड्स, लैवोइजर थे, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। नोबल गैसेस दिया गया है ग्रुप 18 में, नोन एज ग्रुप ए एलिमेंट लाइज इन लास्ट वर्टिकल कॉलम, ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन्स, यॉन, रेडन, आउटर रिंग और वैलेंस शेल इज फुल, डोंट इंटरेक्ट नेचुरली। नेक्स्ट देखेंगे, सम लिक्विड गैसेस आर कूल एंड और compressed, they turns into solid. Zero group novel gases used in welding, arc welding. Lowest melting point on earth, helium, ये डिग्री सेल्सियस है। आर्गन गैस जो है वो फिल्ड होती है हमारे बल्ब में। लाइट बल्ब्स, हीलियम यूज इन टायर्स ऑफ लार्ज एयरक्राफ्ट एंड वेदर ऑफ बैलून, इसमें यूज होता है ये। क्रिप्टॉन एंड जियोन इज यूज इन फोटोग्राफिक फ्लैश यूनिट इन लाइट हाउस। ओनली एंटीबैक्टीरियल मेटल, कॉपर। Radon, only radioactive gas used in medicine as gamma rays. Osmium, densest stable element. यूनोनॉक्टिकम, हैवीएस्ट एलिमेंट है ये। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेफाइट, व्हेन गिवन 30,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट कन्वर्ट इनटू डायमंड, ये तब कन्वर्ट होता है हमारा ग्रेफाइट डायमंड में। एल्युमिनियम, मोस्ट कॉमन मेटल। एस्टेलाइन, रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ, ये रेयरेस्ट एलिमेंट है अर्थ पे। गैलियम मेटल मेल्ट्स इन हैंड, गैलियम हाथ में रखने पे गल जाता है। मेल्ट्स इन हैंड, मेल्टिंग पॉइंट इसका ये है 29.76 DC। जियोन लेजर, टू कट मटेरियल, इवन डायमंड ब्लेड वोंट कट। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे टंगस्टन। टंगस्टन हमारा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, 3410 DC, 6710 F। हाइड्रोजन गैस लीस्ट डेंस सब्सटेंस है, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। 5 स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बेस। आइंस्टाइन कैंडन स्टेट। प्लाज्मा क्या है, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड particles are in the form of ionized gas. बेस आइंस्टाइन कैंडन स्टेट, सुपर कूलिंग गैस है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सट्रीमली, इसकी लो डेंसिटी होती है। At present 115 element present, 92 natural and 23 artificial, 11 element इसमें गैस स्टेट में। नेक्स्ट देखेंगे इवेपोरेशन टू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम पिंक। कैन इसका सेंट्रीफिकेशन क्या होता है, टू सेपरेट आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क, आइसक्रीम को मिल्क से अलग करना। सब्लिमेशन क्या होता है, सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड, इसको ये सेपरेट करता है मिक्सचर कौन सा, सॉल्ट को अमोनियम क्लोराइड से। नेक्स्ट देखेंगे हम क्रोमैटोग्राफी, कलर इन अ डाई एंड ड्रग फ्रॉम ब्लड। क्रिस्टलाइजेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की प्यूरिफिकेशन को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। एटम, मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एटम 1 nm माइनस 10 9 m, माइनस नहीं है 1 mm,
1 nm 10 9 m 10 की power 9 m. Atomic mass, the number of which indicate how many times of the atom of one element is heavier in comparison to 1 by 12 part of mass on one atom of carbon. ये हमारा होता है एटॉमिक मास. मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स हमारे हैं ग्रुप ऑफ two or more than two atom which are chemically bounded, discovered by atomic nucleus Rutherford by alpha particle experiment. कौन से एक्सपेरिमेंट से इन्होंने फाउंड किया था? तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से. एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इन एनी एटम. नेक्स्ट देखेंगे वैलेंसी. वैलेंसी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर और शेल ऑफ द एटम. आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ये हमारा होता है आइसोटोप. आइसोबार क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर. डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर लेकिन सेम मास नंबर सेम होता है. एटम्स क्या है? एटम हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है. डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करता है. स्ट्रक्चर जो एटम का होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है. ये डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन ने इसका डिस्कवर किया था बाय कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है. उसको किसने डिस्कवर्ड किया था? गोलिस्टिन ने. और न्यूट्रॉन जो है इसमें कोई चार्ज नहीं है. हैज़ नो चार्ज, डिस्कवर्ड बाय चैडविक. इलेक्ट्रॉन शेल में क्या है? के एल एम एन शेल में है. के शेल में कितने होते हैं? 2. एल शेल में 8, एम शेल में 18, एन शेल में 32. आयंस सब हम पढ़ेंगे. आयंस जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स होते हैं, फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये किससे फॉर्म होते हैं? लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू. आयंस हैव डिफरेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इसमें अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे. रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप आर अनस्टेबल कार्बन 14 यूज फॉर कार्बन डेटिंग, आर्सेनिक 74 ह्यूमर, सोडियम 24 यूज इन ब्लड क्लॉटिंग, आयोडीन 31 thyroid, cobalt 60 used in cancer of treatment, uranium 235 as a fuel nuclear in reactor. Gases and organic compound. Methane, first member of alkylene family. Marsh, fire damp, CNG gas, greenhouse gas, paddy gas, mine gas, global warming gas, wheel gas shape, tetrahedral. इथिलीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली. पहला मेंबर है एल्कीन फैमिली का ये. और यूज्ड फॉर मेकिंग मस्टर्ड गैस एंड एनीथीसिया. ये यूज़ होता है मस्टर्ड गैस और एनीथीसिया बनाने में. मस्टर्ड गैस इज़ यूज इन वर्ल्ड वॉर इन एज अ बायो वेपन. ये इसलिए यूज़ होता है. आफ्टर पॉलीमराइजेशन एथिलीन पॉलीथीन. पॉलीमराइजेशन के बाद एथिलीन जो है वो पॉलीथीन में हो जाता है. राइपिंग ऑफ फ्रूट्स. एसीटिलीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन ग्रुप, एल्काइन फैमिली. यूज़ ऑफ एसिटिलीन इन प्रोडक्शन ऑफ लाइट. ये किस लिए यूज़ होता है? प्रोडक्शन ऑफ लाइट में. इन द मेकिंग ऑफ कैम्फर. इन द मेकिंग ऑफ कैम्फर. कैम्फर बनाने में भी यूज़ होता है. कैम्फर क्या होता है? कपूर. वेल्डिंग ऑफ मेटल एंड राइपिंग ऑफ फ्रूट्स आर्टिफिशियली. मतलब वेल्डिंग करने के लिए या फिर फ्रूट्स को राइप करने के लिए. राइप मीन्स पकाने के लिए यूज़ होता है ये. नेक्स्ट देखेंगे क्लोरोफॉर्म, ऑल्सो नोन एज ट्रिक्लोमीथेन, डिस्कवर्ड बाय लिविक, यूज्ड बाय फॉर एनेस्थीसिया. ये किस लिए यूज़ होता है? एनेस्थीसिया का. फ्री योन, डाइफ्लोरोमीथेन, रेफ्रिजरेंट, एयर कंडीशनिंग, प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. मिथाइल अल्कोहल, वुड स्पिरिट ऑफ और मेथनॉल, टॉक्सिक लिक्विड इफ ड्रिंक कॉज दैट. अगर इसे पी लो तो ये डेथ हो सकती है नहीं, हो जाएगी. यूज इन प्रोडक्शन ऑफ डाई एंड परफ्यूम. और किस लिए यूज़ होता है? डाई करने के लिए और परफ्यूम्स में यूज़ होता है. इथाइल अल्कोहल, स्पिरिट ऑफ वाइन, लार्जेस्ट सिंगल यूज एज इंजन फ्यूल.
production of produced by fermentation in presence of enzymes, zymes, yeast. एंटीसेप्टिक ये होता है फॉर्मल फॉर्मलहाइड methanol 40% of formaldehyde is called formalin. 1 minute friend, just wait. थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. फॉर्मालिन यूज एज बेस्ट प्रिजर्वेटिव. फॉर्मिक एसिड टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड फॉर्मिका. कहाँ से लिया गया था? लैटिन वर्ड फ्रॉमिका से. फ्रॉमिका मीन्स आंट. फ्रॉमिका का मतलब क्या है? आंट. फाउंड इन आंट एंड हनी बी. और ये किसमें फाउंड होता है? आंट, चींटी और बी में. एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड हम देखेंगे क्या है. फाउंड इन विनेगर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड 4% एंड 6%. ऑक्सैलिक एसिड ये कहाँ फाउंड होता है? टमाटो में. यूज इन क्लीनिंग एंड ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ. क्लोथ को क्लीन और ब्लीच करने में यूज़ होता है. सिट्रिक एसिड यूज़ कहाँ होता है? फाउंड कहाँ होता है? लेमन एंड ऑरेंजेस में. खट्टी चीज़ों में सिट्रिक एसिड फाउंड होता है. लैक्टिक एसिड मिल्क एंड कर्ड में यूज़ होता है. वी फील टायर्ड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक acid in muscles. Tartaric acid found in tamarind and grapes. Malic acid found in apple juice. Benzoic acid कहाँ फाउंड होता है? प्लांट में. benzoic acid found in plant. chemical name, common name and formulate. अब हम ये देखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट. बेकिंग सोडा NaHCO3 ये हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3 और इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है. नेक्स्ट देखेंगे ब्लीच लॉन्ड्री. सोडियम हाइड्रोक्लोराइड NaOCl. ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड CaClO2. ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट या पेंटाहाइड्रेट. for H2O, for H2O, SUSO, for SUSO, for H2O. Boric sodium tetradehydrate Na2BHO7.10H20. Calomel mercurous chloride HgCl इसका फॉर्मूला है. कार्बोलिक एसिड फेनॉल से कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है? C6H50H. ड्राई आइस सॉलिड CO2 इसका फॉर्मूला है. प्रियन और डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन CF2Cl2. ग्लिसरीन क्या है इसका केमिकल नेम? ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेनल C3H8O3. ग्रीन विट्रोल फेरस सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4H2O. नेक्स्ट देखेंगे लाइफिंग गैस का कौन सी है हमारी? नाइट्रस ऑक्साइड N2O. नेक्स्ट देखेंगे लाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO. नेक्स्ट देखेंगे कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. नेक्स्ट देखेंगे हम ऑयल ऑफ विट्रोल सल्फ्रिक एसिड H2SO4. POP कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट्स. एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. एसिड क्या है हमारा? सब्सटेंस विच रिलीव वन और मोर H+ आयंस इन एक्विस सॉल्यूशन. ये क्या होते हैं? सार होते हैं. टेस्ट में लिटमस जो होता है वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है. डेली यूज़ एसिड्स क्या है? कार्बोनिक एसिड ये किस में यूज़ होता है? सॉफ्ट ड्रिंक में. लैक्टिक एसिड ये किस में यूज़ होता है? हमारा कर्ड और मिल्क में. HCl हमारे स्टमक में होता है जो कि बैक्टीरियाज को किल करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैलिक एसिड एप्पल में यूज़ होता है मतलब यूज़ नहीं होता है, उसमें होता ही है. फॉस्फोरिक एसिड कॉफ़ी एंड एंटी रस्ट पेंट. सिट्रिक एसिड प्रिजर्वेटिव्स में है. नेक्स्ट देखेंगे टैनिक एसिड टार्ट्रिक एसिड टमाटो में होता है. एस्कॉर्बिक एसिड हमारा स्कर्बी ट्रीटमेंट में होता है.
Antacid is antacid, hyperacidity, formic acid, string of ant and bees, base substance which release one or more OH plus ions, bitter in taste, litmus इसमें जो है रेड से हमारा ब्लू हो जाता है, alkali water insoluble base, neutralization reaction between acid and base produce water and salt, common base ammonium hydroxide, stain remover, grease, calcium hydroxide, bleaching powder and paint, magnesium hydroxide, antacid, potassium hydroxide in alkaline short storage battery, sodium hydroxide used in soap, refining of petrol, pH scale, Shoren Show 1990, 1909, pH of some common product, सॉफ्ट ड्रिंक का कितना होता है 6.0, यूरिन का कितना pH होता है 6.0, मिल्क का 6.5, प्योर वाटर का हमारा होता है 7.0, टूथपेस्ट का हमारा होता है 9.0, ओशन का होता है हमारा 8.1। नेक्स्ट देखेंगे मिल्क का कितना होता है हमारा, मिल्क का होता है 10.9, ब्लड का हमारा 7.5, गैस्ट्रिक जूस का हमारा होता है 1.02, 3.5, लेमन का होता है हमारा 2.5, विनेगर का 4.0, टमाटो का 4.1। नेक्स्ट देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इससे क्या हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ईजिली अवेलेबल इन अर्थ लाइक एलुमिनियम एंड आयरन। बेस्ट मेटल टू कैरी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो कौन सा हमारा है, सिल्वर। वर्स्ट मेटल टू कैरी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो हमारा क्या है, लेड। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स आर सॉलिड। नेक्स्ट देखेंगे हम हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शन Na एंड K, हाई डेंसिटी एक्सेप्शन Na एंड P। नेक्स्ट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड, अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड फॉर्म करता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर गिव मिथाइल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन प्लस वाटर, अगर वो रिएक्ट करता है वाटर से तो। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड गिव्स हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल्स का पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स क्या है, डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं नॉन मेटल्स। सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्शन कार्बन, कार्बन को छोड़ दे तो ये सॉफ्ट होते हैं नेचर में। इनका जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एक्सेप्शन सल्फर, सल्फर को अगर हम छोड़ दें तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। Chemical properties of non-metal. Reaction of non-metal with oxygen give acid oxide or neutral oxide. Reaction of non-metal with water give no reaction, अगर non-metal water के साथ react करते हैं तो कोई भी reaction नहीं होता है इसमें। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट इज़ लेस रिएक्टिव, सॉल्ट के साथ अगर रिएक्ट होता है तो बहुत कम रिएक्टिव होता है। एलोट्रॉपी प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चर अलग होता है लेकिन प्रॉपर्टीज़ में सेम होती है, वो होती है एलोट्रॉपी। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। फॉस्फोरस, ब्लैक, वाइट, वायलेट, रेड एंड येलो। सल्फर, रोम्बिक। ओर्स देखेंगे हम। द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी ऑब्टेन ऑन अ कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड ओर्स। वो मिनरल्स मेटल जहाँ से फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन, वो मिनरल्स जहाँ से मेटल्स ऑब्टेन हुए हैं ऑन अ कमर्शियल स्केल, उससे हम बोलते हैं ओर। मेटलर्जी, मेटलर्जी टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम ओर, ऑब्टेन करना प्योर मेटल को ओर से। मेटल ओर, सोडियम रॉक सॉल्ट, कैल्शियम का ओर है हमारा डोलोमाइट, मैग्नीशियम का है पायरोलुसाइड, और एल्युमिनियम का हमारा ओर है बॉक्साइट। ये ओर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। लेड का है गैलेना, सिल्वर का है सिल्वर ग्लैंड, मर्करी का है हमारा सिनार, कॉपर का है कॉपर ग्लैंस एंड कॉपर पाइराइड, आयरन का है हेमालाइट एंड आयरन पाइराइड, जिंक का है हमारा का मेन जिंक बल्ट, जिंक ब्लैंड।
नेक्स्ट देखेंगे अलॉय क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, मेटल और नॉन मेटल का। एग्जाम्पल ब्रास हो गया, कॉपर प्लस जिंक। ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक के मिलके बनता है और इसी को हम बोलते हैं ब्रास। जो है कॉपर इसमें हमारा 80% होता है, जिंक जो है हमारा 20% होता है। यूटेंसिल्स, नट बोल्ट वायर ट्यूब्स, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, अलॉय के। ब्रोंज, ये जो होता है इसमें कॉपर 90% होता है प्लस टिन 10% होता है। स्टैचू, कॉइन, मेटल और यूटेंसिल्स इन सब में यूज़ होता है ये। स्टील इक्वल टू आयरन 90% होता 99% होता है, कार्बन 1% होता है, लाइक ब्रिज, शिप, मशीन ये सब बनाने में। स्टेनलेस स्टील आयरन कितना होता है इसमें 73% प्लस क्रोमियम 18% होता है, प्लस निकल 8% होता है, कार्बन 1% होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और यूटेंसिल्स में यूज़ होता है ये। ड्यूरानियम इक्वल टू इसमें एलुमिनियम 95% होता है, कार्बन 4% होता है, मैग्नीशियम 0.5% होता है, मैंगनीज 0.5% होता है। एयरक्राफ्ट बॉडीज़ में यूज़ होता है ये। ग्लास देखेंगे, ग्लास जो है ये सुपर कूल लिक्विड है ऑफ सिलिकेट्स। रॉ मटेरियल कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट सैंड। कलरिंग जो होता है ग्लास का वो कॉपरस ऑक्साइड रेड, कुप्रिक ऑक्साइड पीकॉक ब्लू, फेरक ऑक्साइड ग्रीन, फेरिक ऑक्साइड ब्राउन, मैग्नीशियम ऑक्साइड पिंक, कोबाल्ट ऑक्साइड ब्लू, गोल्ड क्लोराइड रूबी, कैडमियम येलो, कार्बन एम्बर। नेक्स्ट देखेंगे एनिलिंग। एनिलिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग ग्लास इन हॉट एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं एनिलिंग। टाइप ऑफ ग्लास, सॉफ्ट ग्लास, हार्ड ग्लास, प्लेन ग्लास, क्वार्टर ग्लास एंड क्रूग ग्लास, ये हमारे टाइप्स हैं ग्लास के। पीरियोडिक टेबल अब हम देखेंगे। 1803 डाल्टन एटॉमिक मास एलिमेंट टेबल, फर्स्ट टेबल। नेक्स्ट देखेंगे 1815 प्राउड इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। 1818 में डॉबरिनर ट्राइड सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। 1816 1863 8 element reasonable same as first element arranged according to weight। मैनली periodic table 92 element were arranged, इसमें 92 elements arranged हुए। मोस्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मैनली पीरियोडिक टेबल रिफॉर्म टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्नली पीरियोडिक टेबल को रिफॉर्म कर दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एलिमेंट जो अरेंज है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। 7 पीरियोडिक एंड 18 ग्रुप। फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट और सेकेंड एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, सेकेंड पीरियड में क्या है, लिथियम एंड नियॉन। थर्ड पीरियड में सोडियम टू आर्गन। फोर्थ पीरियड में पोटेशियम टू क्रिप्टॉन। फिफ्थ पीरियड में रुबिडियम टू जियोन। सिक्स पीरियड में लॉन्गेस्ट पीरियड सीशियम टू रिडॉन। सेवन्थ पीरियड इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट देखेंगे लैंथेनाइड, थर्ड बी ऑफ सिक्स पीरियड। Actinide, third B of fifth period. S block, first and second column, all are metal except hydrogen. Firework, ionic from potassium and strontium. Francium, rarely naturally occurring. Lithium, hard metal है। नेक्स्ट देखेंगे एल्कलीन अर्थ मेटल, हार्ड एंड इनसॉल्युबल। पी ब्लॉक 13-18 ग्रुप लाई इन राइट साइड, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। एफ ब्लॉक लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स नोन एज इनर ट्रांजिशन मेटल, इनको और क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन मेटल। सीरीज 1 लैंथेनाइड 57-71 नॉन रेडियो एक्टिविटी एक्सेप्ट promethium। series actinides 89-103 D blocks line in middle on periodic table, group 3 12 transition metal, highly melting and boiling point। inert gas lowest melting and boiling point, inert gas का lowest melting and boiling point होता है। melting point of halogen and inert gas increase along group। all ores are minerals but all minerals are not ores।
जिंक फॉस्फाइड यूज फॉर किलिंग रैट। जिंक फॉस्फाइड किस लिए यूज होता है? रैट को मारने के लिए, चूहों को मारने के लिए। विल्सन डिसीज कॉज बाय एक्सेसिव कॉपर इन बॉडी। विल्सन डिसीज कब होती है? जब बहुत ज़्यादा कॉपर हो जाए बॉडी में। डायनामाइट डिस्कवर्ड बाय अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट को किसने डिस्कवर किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। N2O ये क्या है हमारा? लाफिंग गैस। बोन्स 58% कैल्शियम फॉस्फोसेट फॉस्फेट फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट। बोन्स में हमारे 58% कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। रेड फॉस्फोरस मैच बॉक्स स्टिक। रेड फॉस्फोरस होता है हमारा मैच बॉक्स स्टिक्स में। क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस। यूरिया 46%। नाइट्रोजन विनेगर 10%। एसिटिक एसिड यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। एसिटिलीन used for light production. Cesium used in solar cell. Sodium कैप्टिन केरोसिन ऑयल। सोडियम किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। फाइनली हमने 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये सीरीज़ आज ही हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। हैवीएस्ट एलिमेंट क्या है हमारा? ऑस्मियम, जिसे डिनोट करते हैं ओवर से। फ्लोरीन मैक्सिमम मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रेड एंड हैवीएस्ट गैस है। प्लोनियम हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स है। नेक्स्ट देखेंगे जीनॉन स्ट्रेंजर गैस है। प्लांटियम वाइट गोल्ड है। डीडीटी जिसका फुल फॉर्म क्या है हमारा? डाइक्लोरो डाइफेनाइल डाइक्लोरो इथेन। अब हम देखेंगे बायोलॉजी, ये हम पढ़ेंगे अब। बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ लिविंग बींग। ये ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि स्टडी करती है लिविंग बींग्स की। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। द बुक Genera Planetarium was written by, किसने लिखी थी ये बुक? बैंथम एंड हुकर ने। मोनेरा ऑल प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया। ये मोनेरा में है। Filamentous bacteria also come under this kingdom. Filamentous में बैक्टीरिया आती है इस किंगडम में। प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर एक्वेटिक हैबिटेट। यूग्लिना हैव बोथ हेट्रोट्रॉफिक एंड एट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये किस में है? यूग्लेना में। प्रोटोजोआ fungi includes and non-green grow on dead and decaying organic matter. Cell wall composed of chitin, इसका जो cell wall है वो chitin सा होता है। Example mushroom moco albugo। Plantae, this kingdom include all plant except algae, diatom, fungi and member of Monera and Protista. नेक्स्ट देखेंगे एनिमेलिया। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल कम अंडर दिस किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को छोड़ के सारे एनिमल्स आते हैं इस किंगडम में। कैरलस लिनस इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कैरलस नीलस कौन है? फादर है टेक्सोनॉमी के। साइंटिफिक नेम ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स के हम साइंटिफिक नेम देखेंगे। मैन को जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमोस्पेंस। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्राना। मस्टर्ड ब्रासिका। कैम पेस्ट्रीज हम। कैट का फेलिस डोमेस्टिक। डॉग का कैनिस फैमिलियरिस। मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। स्टडी ऑफ सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वर्ड सेल वॉज कॉइन्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रोबर्ट हुक। रोबर्ट हुक के द्वारा सेल को कॉइन किया गया इस वर्ड को। नेक्स्ट देखेंगे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्म गैली स्पेक्टिकम। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल क्या है ह्यूमन बॉडी में? ये हमारा है न्यूरॉन। बिगेस्ट सेल क्या है? एग ऑस्ट्रिच एग। सेल इज ऑफ टू काइंड, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है पहले ये देखेंगे। साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल। जो साइज है सेल का जनरली स्मॉल होता है। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। कंटेन सिंगल क्रोमोसोम विच इज़ अ सर्कुलर इन शेप। कंटेन करता है सिंगल क्रोमोसोम जिसका सर्कुलर शेप होता है।
सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, सेल ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। सेल डिवीजन टेक बाय फिजन और बडिंग, सेल डिवीजन इसमें किसके द्वारा होता है, फिजन या बडिंग के द्वारा होता है। यूकैरियोटिक सेल, साइज ऑफ द सेल इज जनरली लार्ज, जो इसमें साइज होता है सेल का वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जनरली लार्ज होता है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है और एंड कंटेन मोर देन वन क्रोमोजोम्स, एक क्रोमोजोम से ज़्यादा होता है इसमें। सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय मिटोसिस और मियोसिस, इसके द्वारा ही सेल डिवीजन होता है। सेल वॉल, ये क्या है, आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, ये सिर्फ इसमें प्रेजेंट होता है सेल वॉल प्लांट सेल में। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज और चिटिन, ये किससे बनता है, सेलुलोज और चिटिन से। प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, और ये प्रोवाइड क्या करता है, शेप और रिजिडिटी सेल की। सेल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पैप्टी और डॉगलिकैन, इसके द्वारा बनता है बैक्टीरिया का सेल। Cell membrane, also known as plasma membrane, in plant cell it is found within cell wall. It is thin, elastic, living, double layer, permeable membrane. नेक्स्ट देखेंगे प्रोटोप्लाज्म, होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन made up of various chemical substance like water, iron, salt and organic molecule. Living part of cell, living part क्या है ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है, किसमें, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 2.5%। 80% इज वाटर। मिटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन इन ईयर 1886। cylindrical rod shaped or spherical structure is found। पावर ऑफ हाउस भी कहा जाता है मिटोकॉन्ड्रिया को। गोल्गी बॉडीज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी, एब्सेंट इन ब्लू एल्गी, ये किस में एब्सेंट होता है, ब्लू एल्गी में। कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन, क्या कंसिस्ट करता है, कौन सा प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। 3-7 गोल्गी बॉडी आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, इतनी प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डिस्कवर्ड इन 1945, डिस्कवर्ड बाय के.आर. पोर्टर, एब्सेंट इन ह्यूमन आरबीसीज, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन, ये क्या कंसिस्ट करता है, लिपोप्रोटीन। राइबोसोम्स, ये डिस्कवर्ड किसने किया था, पैलेट इन 1955, प्रेजेंट इन मिटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखेंगे इसका जो शेप होता है, राउंड शेप एंड स्मॉल ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसाइजेस, कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये क्या कंसिस्ट करता है, आरएनए एंड प्रोटीन। लाइजोसोम्स डिस्कवर्ड बाय डेव ड्यूवी, फाउंड इन एनिमल सेल्स, किसमें फाउंड होता है लाइजोसोम्स, एनिमल सेल्स में। पोच लाइक स्ट्रक्चर्स का स्ट्रक्चर जो होता है, पोच लाइक स्ट्रक्चर होता है। नोन एज सुसाइडल बैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट फाउंड इन आरबीसी एंड ऑफ मैमल, रेड ब्लड कॉर्पस ऑफ मैमल्स। हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। प्लास्टिड देखेंगे, डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हैकनल in 1856, found in plant cell. It has three type, chloroplast and chromoplast and leucoplast. Provide color to the plant, ये क्या प्रोवाइड करता है, कलर प्लांट को। न्यूक्लियस स्फेरिकल, सेंट्रली लोकेटेड, न्यूक्लियस क्या है, स्फेरिकल, और कहाँ लोकेट होता है, सेंटर में। मेड अप ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस, डीएनए, डियोजाइब्रोज, न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन। कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल, और ये क्या कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटी सेल का। नोन एज कंट्रोल रोल, और इसको क्या कहा जाता है, कंट्रोल रोल। प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज, ये प्लांट सेल क्या होता है, लार्जर होता है, साइज में बड़ा होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड चिटिन, किससे मेड अप ऑफ होता है, ये सेलुलोज और चिटिन से। प्लास्टिड प्रेजेंट, सेंट्रोसोम्स एब्सेंट, प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। वॉक्यूल्स इसमें जो होते हैं जनरली लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज इन साइज। एनिमल सेल्स का अब हम पढ़ेंगे। एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज, स्मॉल होते हैं साइज में। सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लास्टिड एब्सेंट होता है, सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होता है। वॉक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज, जो वॉक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं साइज में। सेल बिकम
टर्जिड बिकॉज ऑफ एंडोमोसिस, सेल टर्जिड हो जाता है किसके द्वारा, एंडोमोसिस के द्वारा, बिकॉज किसके रीज़न से, एंडोमोसिस के रीज़न से। द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन इन्वॉल्व बोथ डिफ्यूजन एंड कैपिलरी रिएक्शन। आ सेल इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में उसे प्लेस किया जाता है तब। डीएनए इज़ मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, डीएनए किस में फाउंड होता है, न्यूक्लियस में। इन स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इज़ फाउंड इन मिटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, स्मॉल अमाउंट और किस में प्रेजेंट होता है ये, मिटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, फॉस्फोरस इज़ अ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसे क्या कहते हैं, हेरिडिटी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसे क्या कहा गया है, जेनेटिक्स। यानी कि जनरेशन टू जनरेशन अगर किसी चीज़ को हम ट्रांसफ़र करते हैं कैरेक्टर, तो वो होता है हमारा जेनेटिक। द नेम ऑफ जेनेटिक वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय डब्ल्यू वैटसन इन 1905। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम सेट ऑफ ऑर्गन अलाउड टू ब्रीथ, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब वो सेट ऑफ ऑर्गन जो अलाउ करते हैं हमें ब्रीथ लेने में और एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वो, ठीक है। गैसेस भी इनहेल एंड एक्सहेल, ये है हमारा N2O2 एंड C2, परसेंटेज आप देख लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रेस्पिरेशन टू टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये प्रेजेंट होता है हमारा, 1 मिनट फ्रेंड्स, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है O2 प्रेजेंट प्लांट एंड एनिमल, एंड एनारोबिक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, फर्मेंटेशन इसका में होता है ये। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन प्रेजेंट प्लांट एंड एनिमल। ग्लूकोज आर ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ FO2 इक्वल टू CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, फर्मेंटेशन में होता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन, लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल प्लस एनर्जी, ये इसका फॉर्मूला है, देख लीजिएगा आप। एरोबिक रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। इंटरनल रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस। नजल कैविटी, नोज होल्स कंटेनिंग म्यूकस ग्लैंड, ये होता है नजल कैविटी जिसमें नोज होल में म्यूकस ग्लैंड होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लेफ्ट लंग डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, राइट लंग डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। लंग्स जो है वो डिवाइडेड है हमारे 2 लोब्स में, एंड राइट लंग जो है वो डिवाइडेड है हमारे 3 लोब्स में। लोब्स आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। Pharynx, joining of nasal cavity to larynx, help in talking, ये हमारा होता है pharynx। Larynx produce voice, help in coughing, swallowing and safety of respiratory system। Connect pharynx to trachea। Trachea 12 centimeter long, structure like inverted tree। Lungs, thoracic cavity present pleural, a membrane cover lung, right lung is slightly bigger than left lung। पता था आपको ये चीज़। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग और एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लंग साइज इंक्रीज देन 13 mmHg। प्रेशर डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन लंग्स। नेक्स्ट देखेंगे, exchange if gases take place in alveoli। Oxygen mixes with hemoglobin present in blood। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लैंड्स, 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स कम ऑन बॉडी सरफेस, डक्ट ग्लैंड। नेक्स्ट देखेंगे, एग्जांपल इसका हो गया हमारा स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड मिक्सड विद ब्लड। Example, pituitary gland, thyroid gland, pineal gland, thymus gland and pancreas gland, adrenal gland, ovary gland and testinal gland। Mixed gland known as
known as heterocrine gland, example liver and pancreas. Pituitary gland location क्या है? ब्रेन, स्कल, स्फेरिकल बोन ऑफ हाइपोथैलेमस, स्फेनोड एक्टिविटी और फोर ब्रेन। वेट इसका कितना है? 0.5 ग्राम। ऑल्सो नोन विद वेरियस नेम, किंग ऑफ ग्लैंड, मास्टर ऑफ ग्लैंड। प्यूटिटरी ग्लैंड साइज इन फीमेल इज ज़्यादा होता है, साइज इन मेल्स, साइज इन फीमेल, साइज इन मेल गिवन है यहाँ पे। प्यूटिटरी ग्लैंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पोस्टीरियर लोब, ये हमारा वैसोपोर्शन हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसे एडीएच भी कहते हैं, नेफ्रॉन, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ले नेफ्रॉन री ऑब्जर्व वाटर, ऑक्सीटॉक्सिन और बर्थ हार्मोन एट डिलीवरी, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्ट्स, milk formation after delivery, anterior lobe, 3 by 4th of pituitary gland, STH, NGH, somatrophic hormone, G growth hormone, regulate body growth, hypersecretion causes gigantism, hyposecretion causes dwarfism, TSH, thyroid stimulating hormone, ACTH, and adrenocorticoid tropic hormone, GTH, gonadotropic hormone, FSH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, prolactin हार्मोन। थायराइड ग्लैंड लोकेशन थ्रोट में है, इसका शेप जो है एच शेप है, बटरफ्लाई शेप है, एंड वेट इसका 25 to 30 ग्राम है। फीमेल्स हैव लार्ज इन साइज कंपेयर टू मेल। हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन नोन एज मेटाबॉलिक कंट्रोलर और ट्राई आयोडोथ्राइन T3 स्टिमुलेट मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ कंपोजिशन, ये स्टिमुलेट करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन का। टेरा आयोडो थायरोडिज्म हाइरोन T4 कंट्रोल आयोडीन इन बॉडी, ये क्या कंट्रोल करता है? आयोडीन बॉडी में। डिसीज देखेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म 14 ग्राम आयोडीन इन ब्लड, नॉर्मल 0.3 होता है। क्रिटिनिज्म फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए होता है। माइक्रोडेमा एडल्ट बीपी लो, हार्ट रेट लो, बीपी लो, हार्ट रेट लो। हैशिमोटो सिंड्रोम ऑटो इम्यून सिस्टम सिक्रीशन